रात बितायो सोई के दिवस बितायो खाए, रात बितायो सोई के दिवस बितायो खाए, हीरा जन्म अनमोल था कोड़ी बदले जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं चिरंजीत हाजरा आपका दोस्त। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज नीचे रेड बटन को दबा के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कीजिए ताकि आपके लिए बनाया हुआ वीडियो सबसे पहले पहुंच सके आप तक। दोस्तों, आज जिस सवाल के बारे में बात करने वाले हैं, अगर इस सवाल का आंसर आप पता कर लो तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। क्या आप कभी सोचे हो कि इस धरती पे क्यों आए हैं? आखिर भगवान हमें इंसान ही क्यों बनाए हैं? आखिर भगवान हमें भेड़ बकरी या कुत्ता बिल्ली क्यों ना बना दिए? भगवान हमें इंसान बनाए हैं तो इसका कोई ना कोई वजह जरूर होगा। दोस्तों, ईश्वर हर किसी को कुछ विशेष उद्देश्य के लिए ही इस धरती पर भेजते हैं। उसने आपको यूं ही नहीं भेजा होगा कि जाओ इस धरती पर जाके रोते रहो, दूसरों को कोसते रहो, दूसरों की निंदा करते रहो, हराम का माल उड़ाते रहो और अकर्मण्यता का प्रदूषण फैलाते रहो, और जब इस जीवन को व्यतीत कर लो फिर मैं वापस तुम्हें स्वर्ग में बैठा दूंगा। दोस्तों, आप भूल जा रहे हैं कि भगवान भी जब जब अवतार लिए हैं कुछ ना कुछ विशेष उद्देश्य के लिए ही वो अवतार लिए हैं। जब वो राम बन के आए तो लक्ष्य था रावण वध, जब वो कृष्ण बन के आए तो लक्ष्य था कंस वध और धर्म की स्थापना, जब वो ईसा मसीह बन के आए तो लक्ष्य था सत्य की स्थापना। इसी तरह जब जब वो आए, चाहे वो मोहम्मद साहब बन के आए, चाहे वो बुद्ध बन के आए, चाहे वो महावीर बन के आए, जब भी आए किसी ना किसी विशेष उद्देश्य को लेके ही आए। तो फिर आपको वो बिना किसी उद्देश्य के कैसे भेज सकते हैं? जिस दिन ये बात आपको समझ में आ जाए उस दिन आपको सफल होने से और कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, ईश्वर ने हमें पूरी आजादी दी है कि कर्म कैसा करें और जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल हमें भोगना पड़ेगा। दोस्तों, अगर इस कर्म करने की आजादी में आप चढ़ाव में आप ऊपर चलते हो तो कष्ट तो जरूर आएगी, पर इस कष्ट का परिणाम भी अच्छा आएगा। और अगर आप चाहते हो जैसे तैसे तो फिर लाइफ में कुछ नहीं करो, नीचे उतरने के लिए गाड़ी का स्टार्ट अगर बंद भी कर दो तो भी वो गाड़ी नीचे ही आ जाता है। दोस्तों, अगर कुछ अच्छा होता है हमारे लाइफ में तो उसका श्रेय तो हम लोग खुद पे ले लेते हैं, लेकिन अगर कुछ गलत हो, कुछ बुरा हो तो उसे भाग्य और भगवान के हाथों छोड़ देते हैं। दोस्तों, किस्मत और कुछ नहीं, ये किस्मत और किसी का मत नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपका मत है। आप ही अपने किस्मत को बदल सकते हो। और ये जो बहानाबाजी है ना, ये बहानाबाजी से आप किसी और को नहीं ठग रहे हो, आप खुद को ठग रहे हो और अपने जीवन के मूल्य को कम कर रहे हो। दोस्त, मान लो आपका एज 40 साल का है और इस 40 साल का हिसाब लगाइए तो फिर आप पाइएगा 40 साल में 20 साल सिर्फ आप सो के गवाएं, 15 साल पढ़ाई लिखाई पे गया, बच गया 5 साल। इस 5 साल में तो 5 साल आप पूरी तरह काम नहीं किए होंगे। इस 5 साल में भी 2 साल आपका व्यर्थ का मनोरंजन और व्यर्थ के बातों में गवा दिए, बच गया 3 साल। और ये 3 साल में 3 साल कितना ईमानदारी से काम किए होंगे ये तो आप ही जानते हैं। और अभी अब निराशा के चादर ओढ़े बोलते हैं कि मैं सफल क्यों नहीं हो रहा। इस असफलता का जिम्मेदारी और कोई नहीं दोस्त, सिर्फ और सिर्फ आपको ही लेना होगा। खैर, जब जागो तब सवेरा, जिंदगी का एक एक पल बहुत ही कीमती है। जो गवा दिए सो गवा दिए। आज से ठानो कि आप अपने लाइफ में कुछ ना कुछ जरूर करोगे और लाइफ को यूं ही नहीं बर्बाद करोगे। दोस्त, एक युवक था, उसके माता पिता ने उसे एक टेलरिंग की दुकान लगवा दी। जो भी जरूरत का सामान था सारा चीज लगवा दिया, उसमें 2 सिलाई मशीन भी लगा दिया, लेकिन वो युवक लापरवाह था, लोगों का काम समय से नहीं दे पाता था, अधिकतर टाइम ताश के पत्तियों में बिताता था। और फिर जब ग्राहक आना कम हो गया तो फिर वो कोसने लगा वही कि मेरा भाग्य ही नहीं है, मेरा बिजनेस तो चल ही नहीं रहा, अब क्या करें। एक दूसरा युवक था जो बहुत ही कर्मठ था, लेकिन संसाधन का कमी था। किसी से पता चला कि ये युवक अपना 2 मशीन बेचने वाला है। इस 2 मशीन को वो उधार में लेके गया 1 महीना के लिए। वो घर घर जाके कपड़ों का ऑर्डर लिया, कपड़ों को दिन रात मेहनत करके सिया और टाइम पे दिया।
और इस कारण उसका ग्राहक बढ़ते रहा और वो 1 महीना में ये दोनों मशीन का पैसा भी चुका दिया और धीरे धीरे 70 मशीन का मालिक बन गया। और ये बेचारा जिसके पास से 2 मशीन लाया गया था वो बाद में उसी के कंपनी में जाके काम करना स्टार्ट किया। दोस्त, ऐसा ही होता है। सपने तो देखते हैं हम लोग बिल गेट्स बनने का, धीरू भाई अंबानी बनने का, पर वो किस मुकाम को पार करके यहां तक पहुंचे हैं इसके बारे में नहीं सोचते हैं। दोस्त, आप भी अपने आप को पहचानो और आप भी जानो कि आप इस धरती पे क्यों आए हो और इस जीवन को व्यर्थ बिताने से बचो। दोस्त, कुछ ऐसा काम करो कि इतिहास बन जाए और आपके जाने के बाद भी आपको याद किया जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। हम लोग जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।